क्लास चैप्टर 13 ऑफ योर साइंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में हमने या लास्ट लेसन में हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को देखा था, है ना, जहाँ पर हमने उसका क्या यूज़ देखा कि हम उसको चेंज कर सकते हैं हीट में। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में फ्लो कराएं तो उसका कुछ पार्ट हीट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? हीट में। ठीक है, इसका यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक आयरन बनाया है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस बनाया है ना, हीटर है, गीजर है, बहुत सारे मटेरियल्स या मशीन्स हम लोगों ने बना चुके हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? और भी कुछ इफेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। हमको इतना तो पता है कि कोई वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, सिंपल सा एक सर्किट बनाया हुआ है। क्या बनाया? एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने कंपास रखा है। क्या रखा है? कंपास रखा है। हम जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तो ये वायर जो होता है ना, ये वायर एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। किसकी तरह? मैग्नेट। और मैग्नेट की तरह काम करने से क्या होता है, इस कंपास के ऊपर एक फोर्स लगाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी वायर के आसपास। क्या होता है? मैग्नेट। ये वायर किसकी तरह वर्क करता है बच्चों? एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें डिफ्लेक्शन करती है। कंपास में क्या करती है? डिफ्लेक्शन। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि किसी भी वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। कब बनती है? जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएं। तो यहाँ से समझने की सबसे पहली बात क्या है? करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। करंट कैरिंग वायर किसकी तरह काम करता है? एक मैग्नेट की तरह काम करता है। सो क्लास, वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? मतलब जब ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कॉपर वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। इसका मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वॉट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट? मतलब क्या मैग्नेट मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम यही चीज़ों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। which involve the magnetic effect of electric current and electric generator which involve the electric effect of moving magnet। यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दोनों चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। बच्चों, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इनके बारे में रीड कर लेना, काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों? सिंपल सी बात है, फील्ड मतलब होता है स्पेस या जगह जहाँ तक मैग्नेट की पावर को इफेक्ट या फील किया जा सकता है। तो वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब हम किसी कंपास को बार मैग्नेट के नियर लाते हैं तो वो क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। अ कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास के अंदर जो निडल होती है वो एक्चुअल में एक छोटा सा बार मैग्नेट ही होती है बच्चों। द एंड ऑफ कंपास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। किस तरफ होते हैं? टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ की तरफ होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड जो साउथ की तरफ होता है उसे साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। हमको ये पता है, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया इन्होंने, वाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड?
कंपास की निडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है? व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैविंग सेम टाइप ऑफ पोल्स। अगर वो एक जैसे पोल्स होते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कंपास की जो निडल होता है वो घूम जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों। नॉर्थ साउथ पोल, ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर हमने बहुत सारी आयरन की स्प्रिंकल कर दिया, आयरन के पार्टिकल्स या कह सकते हैं आयरन फीलिंग्स जो होती हैं छोटी छोटी, उनको और स्प्रिंकल कर दें और एक मैग्नेट को रख दें तो वो एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, लाइंस के फॉर्म में, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इधर भी नॉर्थ टू साउथ, ऐसे कर्व बन जाते हैं, लाइंस जैसा बन रहा है, आपको दिख भी रहा होगा इसमें शेप, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये लाइंस दिख रही हैं। दी आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर दिस। ठीक है, अगर हम आयरन फिलिंग्स को किसी बार मैग्नेट के अराउंड डाल दें तो वो अपने आप को इस पैटर्न में जमा लेती हैं बच्चों। ठीक है, कैसे? नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाने वाली कुछ लाइनें। वैसे ये देखने से समझ नहीं आता है पर हमको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर। वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न? ऐसा क्यों करती हैं ये? वॉट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट? इसका मतलब क्या होता है? द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। मतलब जब जहाँ पर भी कोई मैग्नेट रखा होता है वो अपने आसपास के स्पेस में अपना इफेक्ट शो करता है, उस पर फोर्स लगा सकता है। ठीक है, देयर फोर द आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसीलिए जो आयरन की फीलिंग्स हैं वो मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट होती हैं, उन पर एक फोर्स लगता है। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फीलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न। वो फोर्स ही उनको एक पैटर्न में अरेंज कर देता है। एंड द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। आसपास की वो जगह जहाँ तक अपन उसके फोर्स को फील कर सकते हैं, ठीक है, इज सेट टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं उस मैग्नेट के। द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग अलाइंड। मतलब जैसे लाइन्स ऐसे बन रही हैं, ये ऐसे जो लाइन्स यहाँ पर बन रही हैं जिस फॉर्म में ये अलाइंड होती हैं, दीज लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं हम लोग। आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट? क्या कोई और तरीका है जिससे हम लोग बार मैग्नेट की लाइन बना सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं कंपास का यूज़ करके, है ना, कंपास का यूज़ करके हम कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी नॉर्थ पोल के पास हम एक कंपास रखें यहाँ पर, ठीक है, तो वो साउथ की तरफ, मतलब साउथ नहीं सॉरी, उसका साउथ इसके पास आ जाएगा और नॉर्थ ऐसे डायरेक्शन देगा। फिर हम एक पॉइंट बनाते जाएंगे, हमने यहाँ एक पॉइंट बनाया, फिर यहाँ पर एक कंपास रखेंगे तो वो इस तरफ डायरेक्शन देगा, फिर एक कंपास रखेंगे तो ऐसे कर करके हम नॉर्थ से साउथ की तरफ पूरा ऐसा एक क्लोज कर्व बना सकते हैं। आप एक मैग्नेट रखिए, है ना, वहाँ एक कंपास रखिए तो वो ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड शेप आपको दिखाई देंगे। कंपास की हेल्प से भी हम ये काम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड वो क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या देख रहे हैं? ऑलवेज नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। मतलब नॉर्थ पोल जिस तरफ जाता है किसी कंपास का, नॉर्थ पोल किस तरफ जाता है? देखिए हमने देखा ना, कंपास का नॉर्थ पोल नॉर्थ से किधर जा रहा है? साउथ की तरफ। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहाँ से इमर्ज होती हैं, कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से। एंड मर्ज कहाँ फिनिश हो जाती हैं? एट द साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। लेकिन मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। बच्चों ये पार्ट एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें आपको एमसीक्यू बहुत आ सकते हैं, डायरेक्शन के ऊपर एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई हैं?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी क्लोज्ड कर्व। कैसे कर्व है? क्लोज्ड होते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ, मतलब ये पूरा एक क्लोज कर्व है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में पूछा जा सकता है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कह सकते हैं दे आर क्लोज कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग एट साउथ। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि कोई दो मैग्नेट से उनकी पावर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम दोनों की फील्ड लाइन बनाते हैं, दो मैग्नेट की फील्ड लाइन, और जिनकी फील्ड लाइन ज़्यादा नियर होती हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये दो लाइन है, जिस मैग्नेट के लिए लाइंस पास पास बन सकती हैं, जितना नियर बनेंगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड मानी जा सकती है। ठीक है, क्या लिखा है? द relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field line। जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी हमारी मैग्नेट उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनादर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर। मतलब जितनी ज़्यादा पास लाइन होगी उतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स वो मैग्नेट लगा सकती है। नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू बी क्रॉस्ड ईच अदर। कोई भी दो लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती बच्चों। इफ दे डिड इट, अगर वो ऐसा करें, इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब आपसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं करती हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, तो आप क्या लिखेंगे? अगर वो ऐसा करेंगी तो उस पॉइंट पर, मान लो अगर ये लाइन इसको कट करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तब उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि कट तभी कर सकती है जब दो डायरेक्शन होंगी। ठीक है, और ऐसा होता नहीं है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। In activity 13.1 we have seen that electric current through a metallic conductor produce a magnetic field around it। मतलब किसी वायर में करंट फ्लो होने से उसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। आप इस एक्टिविटी को फिर से करिए। टेक अ स्ट्रेट कॉपर वायर, 2 और 3 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच अदर एंड प्लग की, मतलब सर्किट बना लीजिए बच्चों। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू ओवर अ कंपास नीडल। एक वायर लीजिए जो कहाँ हो? कंपास नीडल से पैरेलल जा रहा हो, है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस टाइप से। अब प्लग द की इन द सर्किट, मतलब सर्किट को चालू कीजिए। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। मतलब कि कंपास की निडल किस तरफ जाती है, ये थोड़ा सा आप मेजर कर लीजिएगा। डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। ठीक है, करंट देखिए अभी कहाँ जा रहा है? करंट ये जा रहा है प्लस से, इस टाइप से, है ना। और इसकी डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं टूवर्ड्स राइट है, मतलब वो नॉर्थ इधर कर रहा है। और जब करंट की डायरेक्शन को हम ऐसे चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी देख रहे हैं, पहले नॉर्थ में इधर डिफ्लेक्शन है, फिर जब करंट को हमने चेंज किया तो डिफ्लेक्शन हमारा बदल गया है। मतलब करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। चलिए, इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज शोन इन द फिगर 13.8। अगर हमने देखा ना, ये करंट हमारा जा रहा है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड मूव टूवर्ड द ईस्ट। तो नॉर्थ पोल जो है वो किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। रिप्लेस द कनेक्शन इन द सर्किट, दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज इन डायरेक्शन। सर्किट में हमने सेल की डायरेक्शन बदल दी है तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ निडल, यू विल सी दैट नाउ द निडल मूव अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो वेस्ट की तरफ मूव करेगा। पहले हमने क्या बोला? अगर हम नॉर्थ से करंट ला रहे हैं तो वो ईस्ट की तरफ मुड़ गई। पहले ऐसी थी, फोर्स लगने पर ऐसा हो गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। करंट को चेंज किया तो इट मूव्स टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, तो वो थोड़ा सा यहाँ से साउथ की तरफ टिल्ट हो गई।
ठीक है। तो क्लास अब हम आगे देखते हैं। आगे हमको दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कोई सीधा कंडक्टर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्या होगी हम बात करते हैं। What determine the pattern of magnetic field generated by current through a conductor? Does the pattern depend upon the shape of the conductor? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ना। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर? क्या कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है? स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर वायर है ना, किस टाइप से है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है क्या। तो क्लास ये एक्टिविटी है, आप देख लीजिएगा, है ना। या मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं। ये इन्होंने क्या किया है, एक वायर है और एक इसके ऊपर ऐसा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से वायर को निकाल दिया है और यहाँ पर आयरन फिलिंग डाल दी है। क्या डाल दी है? आयरन फिलिंग्स डाल दी हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखा गया कि आयरन फिलिंग ऐसे क्लोज सर्कल के फॉर्म में घूम जाती है ना। जब वायर सीधा जाता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज सर्कल बन जाते हैं। ये वायर यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है और उसके चारों ओर ऐसे सर्कल के फॉर्म में क्या हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड या जो आयरन फिलिंग है वो एक दूसरे से क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में जम चुकी है। What happens to the deflection of compass needle placed at given point if the current in the copper wire is changed? हमने क्या देखा, अगर हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे थे, है ना, तो क्या हुआ, कंपास का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया था। टू सी दिस वेरी द करंट इन वायर वी फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर हम करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करें तो भी मैग्नेटिक फील्ड पर फ़र्क आता है। जितना ज़्यादा हेवी करंट या ज़्यादा हायर करंट डालते हैं उतने ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है बच्चों। It indicates that magnitude of magnetic field produced at given point increases as the current through the wire increases। मतलब वायर में करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक पावर भी इंक्रीज हो जाती है। What happens to the deflection of needle if the compass is moved away from the copper wire? अगर हम कंपास को दूर ले जाएं तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन तो होगा बच्चों लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर करेंगे मैग्नेट की पावर उतनी थोड़ी सी दूर जाने पर कम होती जाएगी। बट द करेंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम, लेकिन करंट को सेम ही रखेंगे। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट फर्दर पॉइंट। अगर हम कंपास को दूर कर दें तो क्या होगा, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? हम देखेंगे डिफ्लेक्शन होना है लेकिन थोड़ा सा कम होगा। डिफ्लेक्शन जितना पहले था पास में उतना नहीं होता है। वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेस। डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। मतलब अगर हम किसी वायर के पास से कंडक्टर को दूर ले जाते हैं तो करंट भले ही सेम रहे बट डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। From figure 13.6 it can be noticed that the concentric circle represent the magnetic field around the current carrying straight wire become larger and larger as move away from it। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों आसपास सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जम जाती है ना। मैग्नेटिक फील्ड या आयरन फीलिंग ऐसे जम जाती है और जितना दूर जाते जाते उतना बड़ा बड़ा सर्कल बनता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रूल पढ़ने वाले बच्चों जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या होता है बच्चों, ये रूल बहुत आसान है। अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय फिगर 13.7। 13.7 फिगर सिर्फ इतना कह रहा है बच्चों, बहुत ही आसान रूल है और आता भी है, काम का भी है। क्या है यहाँ पर कि अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो कराएं और हम इस प्रकार करंट फ्लो कराएं कि हमारा जो थंब होता है बच्चों इस तरफ हमारा करंट जा रहा है, तो हमारी फिंगर जिस तरफ कर्ल होती है ना, ऐसे जैसे ऐसे कर लें, अगर हमारा थंब ऊपर रिप्रेजेंट करता है तो हमारी फिंगर कैसी होती हैं, इस डायरेक्शन में होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हमारा थंब ऊपर है
तो हमारी डायरेक्शन कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमारा थंब नीचे की तरफ है देखो, तो हमारा कैसा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी बाकी फिंगर घूम रही हैं। तो यहाँ से बच्चों छोटा सा सिंपल रूल है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारा जो थंब या अंगूठा होता है वो किसकी तरफ होता है, करंट की डायरेक्शन, कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तब हमारे जो बाकी फिंगर्स है उनको जिस तरफ हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, वो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों। ठीक है, आप देख रहे हैं अगर नीचे की तरफ जा रहा है थंब, मतलब करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। अगर यही ऊपर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिलो इट एंड एट पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। इसके ऊपर और नीचे कहाँ होगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो द करंट is in the east west direction. Applying the right hand thumb rule, we get the magnetic field at any point below or above the wire turn clockwise। हमारी फील्ड कैसी होगी बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर when viewed from east and एंटी क्लॉकवाइज when it is viewed from the west। अगर हम उसको वेस्ट से देखें तो वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और डायरेक्शन देखा जाए बच्चों, डाउन साइड में होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ऊपर होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लास यहाँ पर ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, पीछे दिया है डायग्राम, समझ लेना। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने पीछे बता दिया कैसे कर्व होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं, नॉर्थ पोल से चालू होते हैं, साउथ पे खत्म होते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। ठीक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। ये भी देखिए मैंने बता ही चुका हूँ आपको। वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हमको बता दिया गया था, ये लिखा है। नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड। अगर वो ऐसा करती हैं, इट वुड मीन, इसका क्या मतलब होगा, दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर वो टकराएंगी, जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करेंगी, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड टू डायरेक्शन। तब कंपास के नीडल की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे से कट नहीं करती है। तो क्लास ये था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप समझाऊंगा। आज हमने स्ट्रेट वायर का देख लिया है कि अगर स्ट्रेट वायर में करंट जाता है तो हम उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको आगे का पार्ट समझाएंगे।